गुणा कर दीजिए किससे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस थ्री एक्स क्यूब आएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स आएगा। तो इसको उठा करके यहाँ पर रखना है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रखना है और माइनस थ्री एक्स को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चिन्ह बदलना है, प्लस प्लस प्लस, ये खत्म हो जाएगा, प्लस का वन एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का वन एक्स प्लस का थ्री एक्स प्लस का फोर एक्स होगा, प्लस फोर आपको क्या करना है बच्चों, उतार लेना है लल्ला, ठीक है। तो जहन बच्चों देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग को सीखने वाले हैं जो हमारे बहुपद होते हैं उनके भाग कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सबसे पहले बताऊंगा, वो आपको समझने की जरूरत है। मान लीजिए हमने कहा कि आप एक काम करिए, आप 12 में भाग दीजिए 4 से, दे सकते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। फिर हमने कहा कि आप एक काम करिए कि 12x में भाग दीजिए 4 से, कितना आएगा, 4 से 12 कटा 3 बार में और ये x क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, कितना आएगा, 2x आएगा। फिर हमने कहा कि आप एक काम करिए, माइनस के 12x में आप भाग दीजिए 4 से, कितना आएगा, ये माइनस आएगा, ये 12 4 से 12 कटेगा 3 बार में और ये x आपका उतर जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, माइनस 12x और भागा का मतलब होता है बटे और ये 4, तो 4 से 12 कटेगा 3 बार में, ये माइनस है, माइनस फिर यहाँ से 3 और ये x माइनस 3x। फिर हमने कहा कि आप एक काम करिए कि माइनस का 12x में आप भाग दीजिए माइनस के 4 से, तो आपने क्या कहा, आपने किया कि माइनस का 12x को ऐसे लिखा और भागा का मतलब आपको पता है कि बटे होता है और माइनस 4 आपने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, माइनस से माइनस आपने कटा दिया, 4 से 12 कटा दिया 3 बार में, आ गया यहाँ पर 3x यानी कि 3x आ गया, ठीक, ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपको जानकारी है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप एक काम करिए, आप भाग दीजिए 12a स्क्वायर x में 3ax से, तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर 12a स्क्वायर लिखिए और भागा का मतलब बटे और यहाँ से 3ax हो गया, 3 से 12 कट गया 4 बार में, x से x पूरा कट गया और a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a, तो एक a से एक a कट गया, आ गया आंसर 4, फिर यहाँ से a कितना आ गया आंसर 4a आ गया, 4a आ गया। अच्छा, हमने कहा आप एक काम करिए, आप a रेस्ट टू द पावर 7 को भाग करिए a स्क्वायर से, तो आपने क्या किया, आपने a रेस्ट टू द पावर 7 लिखा और भागा मतलब बटे a स्क्वायर, ठीक है। a रेस्ट टू द पावर 7 है, a स्क्वायर से अगर आपको भाग देना है तो a लिख लीजिए और पावर को माइनस कर दीजिए, हमेशा माइनस हम करेंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो 7 में से 2 आप माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा यानी कि 5 आएगा। अच्छा, ये भी सही है। हमने कहा कि आप एक काम करिए 14a रेस्ट टू द पावर 7 b रेस्ट टू द पावर 11 में भाग दीजिए माइनस का 2a स्क्वायर b रेस्ट टू द पावर 2 से आप भाग करिए, डिवाइड करिए, तो आपने कहा ठीक है 14a रेस्ट टू द पावर 7 b रेस्ट टू द पावर 11 भाग मतलब बटे माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। ऊपर जानते हैं कि प्लस है और प्लस अपॉन माइनस हमेशा माइनस होता है, 2 से आपने 14 काट दिया 7 बार में, a रेस्ट टू द पावर 7 में a स्क्वायर से भाग देना है तो a लिखिए, 7 में से 2 घटा दीजिए 5, फिर b रेस्ट टू द पावर 11 में b स्क्वायर से डिवाइड करना है तो b लिखिए, 11 में से 2 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मैं आपको पहले बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि आप एक काम करिए, आप माइनस 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस्ट टू द पावर 7 में भाग करिए 7x वाई स्क्वायर जेड में, जेड से भाग करिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने माइनस 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस्ट टू द पावर 7 भाग मतलब बटा आपने कर दिया 7x वाई स्क्वायर जेड, आपने माइनस देखा माइनस लिख लिया, 7 से 21 3 बार में कट रहा था आपने काट दिया, x से भाग देना, x लिख करके 2 में से इसके पावर को, 2 में से इसके पावर, इसका पावर 2 इसका पावर 1, तो 2 में से 1 को घटा दिया 1 आ गया, फिर y लिखने के बाद y के पावर को माइनस करेंगे, 3 में से 2 घटेगा 1, फिर z लिखने के बाद
z के पावर को माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस होगा, कितना आएगा 6, और ये होगा आपका आंसर -3xyz। मुझे उम्मीद है बच्चों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हमने क्या कहा कि हमने कहा बच्चों आप एक काम करिए, माइनस का 12 a रेज़ टू द पावर 4 माइनस का 8 a स्क्वायर फिर प्लस का 4a क्यूब में आप एक काम करिए, भाग दीजिए 4a से। क्या करिए, आप एक काम करिए, आप इस व्यंजक में या फिर इस पॉलिनोमियल में, इस व्यंजक में, इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में आप एक काम करिए 4a से भाग दीजिए। इससे पहले तो एक पद में एक पद से भाग देना पड़ता था, वन टर्म से डिवाइड करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर 1 2 3 पद है और आपको 3 पद वाले एक पॉलिनोमियल में से, सॉरी पॉलिनोमियल में आपको भाग देना है सिर्फ एक पद से। क्या करेंगे, ये जो है सबके साथ लगाएंगे, यानी आप लिखेंगे -12 a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 8a स्क्वायर प्लस 4a रेज़ टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाई 4a। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर नीचे एक है ऊपर अनेक है तो बांट देते हैं, नीचे एक है ऊपर अनेक है तो हम बांट देते हैं। क्या मतलब हुआ बांटने का, हम 4a को इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, नीचे वाले को बांटते हैं तो -12 a रेज़ टू द पावर 4 को भी हमने 4a दे दिया, -8a स्क्वायर को भी हमने 4a दे दिया, प्लस 4a रेज़ टू द पावर 3 को भी हमने 4a दे दिया। अच्छा माइनस हो गया, 4 से 12 3 बार कटा, a लिखने के बाद पावर को घटाते हैं, 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस 4 से 8 कट गया 2 बार में, a लिखने के बाद 2 में से 1 हमने घटा दिया 1 आ गया, प्लस 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, 4 से 4 पूरा खत्म, a लिखने के बाद हमने क्या किया 3 में से 1 को घटा दिया 2 आ गया, एंड दिस इज माय आंसर। ये क्या है, हमारा आंसर है। तो बेसिक्स हमने बच्चों आपको बता दिया। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कि एक पॉलिनोमियल को कैसे भाग देते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, सारा बेसिक्स हमने बच्चों आपको बता दिया। अब आप इस लायक हो चुके हैं प्यारे बच्चों कि आप बड़े बड़े भाग कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करता हूं बच्चों। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है बच्चों कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में हमें भाग करना है x माइनस 2 से। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में हमें x माइनस 2 से क्या करना है, भाग करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको लिख लीजिए कि भाई हमें x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में भाग करना है x माइनस 2 से। ठीक है, x माइनस 2 से। आप एक काम यहाँ पर एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए, मैं यहाँ पर जो भी स्टेप लूंगा ना, जो भी स्टेप लूंगा वही स्टेप हर क्वेश्चन में लागू होगा, वही स्टेप हर क्वेश्चन में लागू होगा। स्टेप नंबर पहला क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे कि अंदर वाला सबसे बड़ा घात वाला पद लेंगे। ठीक है, अंदर वाला सबसे बड़ा घात वाला पद लेंगे, या फिर अंदर का सबसे बड़ा घात वाला यानी कि पावर वाला हम क्या लेंगे, पद लेंगे यानी कि टर्म लेंगे, और बटे कर देंगे बाहर के सबसे बड़े घात वाले पद से। ठीक है, सबसे बड़ा घात को इंग्लिश में पावर बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है, पद को टर्म बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने स्टेप नंबर 1 को यहाँ पे लागू किया कि अंदर हमने देखा कि सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है। इसका तो घात ही छोड़ दीजिए, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो हमने कह दिया कि भैया कि अंदर जो सबसे बड़ा घात वाला पद है वो x स्क्वायर है, बटे फिर बाहर जाइए, हम बाहर आ गए, इसको तो छोड़ दीजिए, जो सिर्फ नंबर लिखा है उसको छोड़ दीजिए, जो बचा उसका x ही बचा हमारा, तो x ही माना जाएगा। तो हमने बटे x करने के बाद इसका मान हमने निकाल लिया, x आ गया। ठीक है, x लिखने के बाद 2 में से 1 गया 1,
यानी कि x आ गया। तो अब इसी x को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। जहां से जो मिला ना, इसी x को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब ये जो x आया है इसी का गुणा करना है किससे, किससे, इधर आइए, x माइनस टू से, x माइनस टू से, x माइनस टू से। तो x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x का 2 में गुणा करेंगे 2x। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा लाइक टर्म वाले को लाइक टर्म वाले के नीचे रखेंगे, यानी कि जो एक्स स्क्वायर आया है एक्स स्क्वायर वाले को हम एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे और माइनस 2x को हम यानी कि x वाले को x वाले के नीचे लिखेंगे। फिर लाइन खींचिए और नीचे का चिन्ह बदलिए, लाइन खींचिए नीचे का चिन्ह बदलिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नीचे चिन्ह बदल दिया, ये माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म, कट गया, माइनस 4x और नीचे क्या है प्लस 2x। ये कितना आएगा, माइनस 2x आएगा। आप ये जानते हैं कि माइनस प्लस के लिए घटाते हैं, घटाने के बाद जो बड़ा नंबर होता है उसका चिन्ह आता है। तो कितना आ गया, माइनस का 2x आ गया। क्या बचा, ये घटाने के बाद ऊपर जितना भी पद होगा सारा एक साथ उतारना है आपने, 4 उतार लेना है यहाँ पे। अब वापस से वही काम करना है। अधिकतम घात वाला पद कौन है यहाँ पे, माइनस 2x है, बटे बाहर हमेशा x रहेगा, हमेशा बदलेगा नहीं ये वाला, बाहर वाला x से x कट गया, कितना बचा, माइनस 2। इस माइनस 2 को अब यहाँ पे रखेंगे आप, इस माइनस 2 को इसके आगे रखेंगे। अब इसी माइनस 2 तथा इसी माइनस 2 से गुणा करना है किधर वाले को, उधर जाइए, x माइनस 2, माइनस 2 का x में माइनस 2x होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो घबरा करके माइनस नहीं उतारना है, इसका गुणा कर रहे हैं ना, इसके आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 आएगा। तो x वाले को x वाले के नीचे और नंबर को नंबर के नीचे, चिन्ह बदलना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0। इसे बोलते हैं हम शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमाइंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोसेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर यानी कि भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य यानी कि डिवाइडेंट, डिवाइडेंट। मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। हम फटाक से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों दूसरा जो हमारे पास सवाल है फटाफट अब हम करेंगे, है ना। जो हमारा भागफल होता है उसका हर एक पद हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। अंदर सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है बटे बाहर सबसे बड़ा घात वाला, सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन सा है। तो हम एक काम करते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 में डिवाइड करना है x प्लस के 7 से। अंदर का सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है भाई, एक्स स्क्वायर है बटे बाहर कौन है, हमेशा x रहेगा, कितना आएगा x। इसी x को उठाकर यहाँ पे रख देना है, इस x से गुणा करना है किसको, इधर आइए, क्या है x प्लस 7, यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 7, गुणा करिए जरा x का x में एक्स स्क्वायर प्लस x का 7 में 7x, प्लस दिख रहा है तो धड़ाधड़ चिन्ह उतार दीजिए। लेकिन जैसे ही माइनस दिखा सवाल में तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, जल्दीबाजी नहीं। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के नीचे, एक्स वाले पद को एक्स वाले पद के नीचे, चिन्ह बदलना बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये बिल्कुल गया खत्म। प्लस का 12x, यहाँ पे माइनस 7x, कितना आया, कितना आया, प्लस माइनस के लिए घटा दीजिए ना, 5x आएगा, 12 बड़ा है, प्लस है तो प्लस है, तो 5x आ गया। इस वाले लाइन में कुछ बचा क्या, जितना बचा सारा उतारना है, प्लस 35 बच गया। ठीक है, अब वापस से वही काम करेंगे, लगाइए यहाँ से। अब दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद के लिए वापस से दूसरी बार ये फॉर्मूला लगाएंगे। अंदर है हमारा 5x, बाहर हमेशा रहेगा हमारा x, x से x कटेगा, कितना आएगा 5। यहाँ पर एक काम करिए, प्लस 5 लिख दीजिए, प्लस है ना यहाँ पे, प्लस 5, इसी 5 से गुणा करना है किससे, इधर आइए, क्या है x प्लस 7, हमेशा हमेशा यही स्टेप है। 5x लगाइए प्लस का 5 का, साथ में 5 7 35, उठा कर लिखिए 5x प्लस 35, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस खत्म,
आ गया 0, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका भागफल है। मेन यही हमारा होता है, समझ आ रहा है? ये आपका रिमाइंडर और ये आपका भागफल। अगला एक काम करना है बच्चों, हमें एक काम करना है, काम ये करना है कि अब मैं लेता हूं दूसरा सवाल और हमें भाग देना है बच्चों x² - 4 में x+2 से भाग देना है। ठीक है, x+2 से भाग देना है। आप एक काम करिए, देखिए पावर जो होता है बहुपद में, पॉलिनोमियल में जो पावर होता है हमेशा कम होना चाहिए, 2, 1, है ना। जैसे x² है तो फिर x वाला आएगा, फिर उसके बाद कोई नंबर आ जाएगा। तो x² तो है लेकिन x वाला पद नहीं है, तो आप एक काम करिए, इसी को नीचे लिखिए इस तरह से, x+2 में भाग देना है। x² x वाला तो है नहीं, उसको लिखेंगे +0x, उसके बाद नंबर आएगा -4। मान लीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ x³ - 2, तो x³ लिखिए, x² वाला तो है नहीं इसमें, तो +0x², x वाला भी नहीं ऊपर है तो +0x, उसके बाद -2। इस प्रकार से लिखना है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। अब आप एक काम करिए, लगाइए, यहाँ से हमको पहला पद चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो पहला वाला फॉर्मूला लगाइए। अंदर मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन सा है? x², भाग दीजिए, बाहर क्या है? बाहर क्या है? x है, कटेगा, आएगा x, उठा कर लिखिए x। इसी x से क्या करना है? गुणा करना है। किस में गुणा करना है भाई? x+2 में। तो आप एक काम करिए, x+2 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, x का x में x² होगा प्लस x का 2 में 2x होगा। x² को उठा कर रखिए यहाँ पर x² के नीचे, प्लस 2x उठा कर रखिए यहाँ पे x वाले के नीचे, चिन्ह बदलेंगे, कट जाएगा। देखिए ये क्या आएगा, हल करिए ना, अरे प्लस का 0 माइनस का 2, माइनस का 2, x उतार दीजिए, -4 उतारना पड़ेगा, इस लाइन में जितना भी बचा उतारना पड़ेगा। अब वापस से हमको दूसरा पद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वापस से दूसरी बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, भाग देना कब खत्म करते हैं, डिवाइड देना कब खत्म करते हैं? जब पावर ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन पावर ऑफ डिवाइजर, है ना, डिवाइजर, यानी कि जब शेषफल की घात भाजक की घात से कम आ जाती है तो भाग देना बंद कर देते हैं। जब शेषफल की घात भाजक की घात से, जो मतलब जिससे हम भाग देते हैं उसकी घात से कम आ जाती है, भाग देना बंद कर देते हैं। बराबर है या ज्यादा है शेषफल की घात तो भाग देना पड़ेगा, भाग दिया जाता है। दूसरी बार लगाइए, क्या यहाँ पर अंदर x का सबसे बड़ा घात वाला पद -2x चिन्ह के साथ लेना है, बाहर ऑलवेज x, कटेगा कितना आएगा बच्चों? -2। इस -2 को यहाँ पर रख दीजिए, रखने के बाद गुणा करिए, किसमें? इधर आइए, x+2 में गुणा करिए भाई, क्या आएगा? -2x आएगा, -4 आएगा, तो -2x उठा करके यहाँ पर पटकिए, -4 को यहाँ पे, चिन्ह बदलिए, कट के कितना आ गया? 0 आ गया। दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम फटाफट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल की मैं बात करूं बच्चों, तो अगला सवाल है हमारा x³ + 1, है ना, इसमें भाग देना है x+1 से। अच्छा एक चीज और है, इससे पहले जो हमारा सवाल था x² - 4 वाला, जिसमें भाग देना था x - 2 से, है x+2 से जो भाग देना था, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x² - 4 डिवाइडेड बाई x+2। ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं x² - 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x+2, तो a² - b², है ना, इसका बेस x, इसका बेस 2, a² - b² का जब फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है पहले ब्रैकेट में a + b, सेकंड ब्रैकेट में a - b, तो आएगा x+2 एंड x - 2 डिवाइडेड बाई x+2, तो कर जाएगा, ये क्या आ गया आंसर? x - 2 आंसर आ गया। इसी मेथड से हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको भाग दिलाना सिखा रहा हूं, इस वजह से इस मेथड से हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। 3 घात वाला तो है, 2 घात वाला नहीं है, 1 घात वाला नहीं है, नंबर भी है, तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे या और x+1 डिवाइड करना है,
एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो 0x², एक्स वाला भी पद नहीं है तो 0x+1। चलिए अब एक काम करते हैं, अंदर का सबसे बड़ा वाला घात वाला पद कौन सा है? x³ है। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया, x³ बटे बाहर क्या है भाई? x है। तो कितना आएगा? x लिख करके 3 में से 1 कम कर दीजिए, 2 आएगा, x² आएगा। तो हमने यहाँ पर एक काम किया, x² हमने लिख लिया। अब ये जो x² है इससे हम गुणा करेंगे किसमें? x+1 में। तो हमने यहाँ पर लिख लिया x+1। क्लियर है बच्चों? इसका गुणा करेंगे x³ आएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे x² आएगा। उठाकर रखिए यहाँ पे, तो x³ को यहाँ पर रखिए, प्लस x² को यहाँ पर रखिए, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस कट गया। यहाँ पर देखिए जरा कितना आएगा, यहाँ पर 1 है, प्लस 0x² माइनस 1x², कितना आएगा? माइनस x² ही आएगा। 1 को लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बचा उतार लीजिए, प्लस 0x+1। वापस से वही काम करेंगे, अंदर x का सबसे बड़ा घात वाला टर्म कौन सा है? तो -x² है, चिन्ह के साथ लेना है बेटा। -x² बटे में क्या रहेगा आपका? ऑलवेज x रहेगा, x रखिए, -x आएगा, -x उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पे। -x का गुणा किस में करेंगे? इधर आ जाइए, x+1 से करेंगे। तो आप एक काम करिए, आप लिखिए x+1। तो माइनस करने के बाद x का x में x², फिर माइनस प्लस माइनस x का 1 में x, इसको जो है आप एडजस्ट करिए। तो -x² को -x² के नीचे, -x को x वाले के नीचे, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, कट हो गया, खत्म। +0 +1 प्लस 0x+1x, कुल मिलाकर के होगा x, ठीक है, प्लस 0x+1x। तो क्या करते हैं, x का x उतार दीजिए, +0 +1 प्लस प्लस जोड़ दीजिए, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1, तो 1 को हटा भी तो सकते हैं ना, 1 को लगाएंगे तो 1 को हटा भी सकते हैं। +1 बचा, +1 को आप यहाँ पे उतार लीजिए। तीसरा पद हमको चाहिए, क्योंकि जो शेषफल का घात है वो भाजक के घात के बराबर है, तो एक बार और भाग जाएगा। x उठाइए यहाँ से, बटे इस x से भाग दीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना है? 1 आएगा। तो इसी 1 को प्लस 1 को यहाँ पर रखिए, और इसी 1 से गुणा करेंगे किसमें? x+1 में। कितना आएगा बच्चों? x+1 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो x+1 उठा करके आप यहाँ पर रख सकते हैं, चिन्ह बदल सकते हैं, कट पिट के 0 आ जाएगा, जो कि आपका रिमाइंडर है। एंड दिस इज योर क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम भाग कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? ये क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको डिवाइड करना यानी कि भाग देना आपको 100% आ गया होगा, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, ठीक है बच्चों। तो x⁴ - 2x³ प्लस 2x² प्लस x+ का 4 में डिवाइड करना है किससे बच्चों? x² प्लस x+ के 1 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो काम करते हैं, वही काम करते हैं। फर्स्ट टर्म चाहिए हमको, है ना, यहाँ पे तभी तो गुणा करेंगे, पहले यहाँ पे चाहिए, उसके बाद गुणा करेंगे इसमें। तो आप एक काम करिए, अंदर सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन है? x⁴। बाहर इसका तो 1 है ना, इसका 2 है, x²। कितना आएगा भाई? x²। उठा के रखिए यहाँ पे x²। अब इसी x² का क्या करना है? गुणा करना है। किसमें गुणा करना है? x² प्लस x+1 में गुणा करना है। कितना आएगा? x⁴ प्लस x3 प्लस x²। गुणा कई बार कर चुके हैं, डायरेक्ट थोड़ा कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x⁴ को x⁴ के नीचे, प्लस x³ को x³ के नीचे, प्लस x² को x² वाले पद के नीचे। चिन्ह बदलने के लिए लाइन खींच दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? -2 -1 -3x³। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? +2 -1 यानी प्लस का x² प्लस x प्लस का 4। इसको सॉल्व करने के बाद इस लाइन में जो बचा हुआ सारा उतारना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे बड़ा पावर वाला टर्म कौन सा है बच्चों? तो -3x³ है, बाहर ऑलवेज हमारा x² रहेगा। क्या आएगा बच्चों? -3x आएगा। तो -3x आप उठा करके यहाँ पे रख लीजिए, गुणा कर दीजिए किससे? किससे? x² प्लस x+1।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस 3x³ आएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3x² आएगा। इसका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3x आएगा। तो इसको उठा करके यहाँ पर रखना है, माइनस 3x² को यहाँ पर रखना है और माइनस 3x को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चिन्ह बदलना है, प्लस प्लस प्लस, ये खत्म हो जाएगा। प्लस का 1x² प्लस का 3x² 4x² होगा, प्लस का 1x प्लस का 3x प्लस का 4x होगा। प्लस 4 आपको क्या करना है बच्चों, उतार लेना है लल्ला, ठीक है। अब उसके बाद इसमें मैक्सिमम पावर वाला पद कौन सा है, तो प्लस का 4x² है। किसमें भाग देंगे हम, किससे भाग देंगे, x², ऑलवेज x²। कटेगा कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। अब एक काम करिए, प्लस का 4 यहाँ पे लिख दीजिए। गुणा किसमें करना है, 4 का, इधर वाले में, x² प्लस x प्लस 1 में, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो आएगा 4x² प्लस 4x प्लस 1, तो उठा करके यहाँ पर रखना है। तो 4x² प्लस 4x प्लस 1, चिन्ह बदल देना है, सॉरी ये नहीं कटेगा, 4 का गुणा होगा 4 आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे 4 आएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, 0, विच इज रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सवाल सही है कि गलत है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, जो आएगा इसके बराबर आना चाहिए। मैं मान करके चलता हूं बच्चों कि आपको गुणा तो कम से कम आता होगा, ठीक है। गुणा किस चीज का गुणा, पॉलिनोमियल का गुणा या फिर एक्सप्रेशन का आप मल्टीप्लाई कह लीजिए, वो आपको आता होगा, ठीक। तभी आपने भाग्य सीखने का जोखिम अपने उठाया। मैं 100% आपको गारंटी देकर कह सकता हूं कि अब आप डिवाइड 100% कर पाएंगे और कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। अगर मैं सही हूं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई सवाल या फिर कोई टॉपिक मैथमेटिक्स का जो आपको समझ में नहीं आता हो या फिर प्रॉब्लम होता हो समझने में, उसको आप बताइएगा, मैं उसको उस पर वीडियोस बना दूंगा, ठीक है बच्चों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।